हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंसुलेशन रेजिस्टेंस हो क्या होता है। इंसुलेशन रेजिस्टेंस इन अंडरग्राउंड केबल। तो हमने नॉर्मली देखा है कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। हमारा जो हम कंडक्टर में देखते हैं कि जैसा जैसा हमारा कंडक्टर की लेंथ बढ़ती जाती है उस तरीके से क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है हमारा। लेकिन इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो हमारा अंडरग्राउंड केबल का होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है कि जो हमारा मान लीजिए कंडक्टर है, तो कंडक्टर से जो ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस वो लीकेज करंट की जो डायरेक्शन रहती है वो रेडियली आउटवर्ड होती है। कुछ इस तरीके से रेडियली आउटवर्ड होती है। यहाँ पर जो करंट की डायरेक्शन होती है अलोंग द लेंथ नहीं होती है, क्या होती है, इस तरीके से कुछ होती है कि हमने देखा है। देखिए, हम कुछ आपको थोड़ा सा और बताते हैं। जैसे हमारे कंडक्टर है, इस शीट है बाहर की, ठीक है, और ये कंडक्टर है, तो इसके बीच में क्या रखा हुआ है, इसके बीच में पूरा इंसुलेशन भरा हुआ है। ठीक है, इंसुलेशन भरा हुआ है। तब ये इंसुलेशन भरा हुआ है तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन होती है वो इस तरीके से रहती है, रेडियली आउटवर्ड। रेडियली क्या होती है, इसमें करंट की डायरेक्शन आउटवर्ड रहती है, अलोंग द लेंथ नहीं रहती। इंसुलेशन रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल इसमें कंडक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ। इंसुलेशन रेजिस्टेंस, जो इंसुलेशन इसमें भरा हुआ है, इसमें क्या होती है, ये रेडियली निकलता है। इसमें जो करंट होता है, लीकेज करंट जो रहेगा, लीकेज करंट कैसे आएगा, क्योंकि कंडक्टर के बीच में क्या भरा हुआ है, इंसुलेशन, और क्या है बाहर शीट। जो शीट क्या है यहाँ पर हमारी, शीट तो ग्राउंड है, और जो कंडक्टर है वो पोटेंशियल। अब यहाँ हाई पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल है, तो जो एक कैपेसिटेंस फॉर्म्ड होता है जब भी हम दो कंडक्टर के बीच में, जब भी दो कंडक्टर के बीच में एक कुछ डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख देते थे, कैपेसिटेंस फॉर्म्ड होता है। तो कैपेसिटेंस फॉर्म्ड होता है, लेकिन क्या होगा कि करंट तो फ्लो नहीं हो पाता इनके बीच में क्योंकि इंसुलेशन है। लेकिन क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चाहेगी, इसे डैमेज करना चाहेगी, इसे क्या करना चाहेगी, डैमेज करना चाहेगी। तो उसके कारण जो लीकेज करंट फ्लो होता है उसी हम क्या कहते हैं, लीकेज करंट फ्लो होना। तो उसी को अगर लीकेज जो करंट फ्लो होता है उसमें क्या होता है, इसमें रेडियली अपवर्ड होता है। ठीक, तो अब देखते हैं किस तरीके से होता है इंसुलेशन रेजिस्टेंस में। तो देखिए, ये शीट है हमारी, ये शीट है, शीट का ये कोर है। ये जो कंडक्टर है, इससे सेंटर से कंडक्टर की डिस्टेंस जो है स्मॉल आर है, और सेंट्रल से शीट तक की डिस्टेंस क्या है, ग्रेटर आर है। अब मुझे पता करना है एक छोटे से पॉइंट के लिए इस कंडक्टर में पूरे में क्या भरा हुआ है, इंसुलेशन भरा हुआ है। यहाँ में पूरा इंसुलेशन भरा हुआ है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा इंसुलेशन है। ठीक, अब देखिए, मुझे पता करना है एक छोटे से पॉइंट के लिए, छोटे से पॉइंट के लिए हमको पता करना है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना होगा, इंसुलेशन का रेजिस्टेंस कितना होगा एक छोटे से पॉइंट के लिए। फिर हम इंटीग्रेशन करके पूरे पॉइंट के लिए निकाल लेंगे। ठीक है, तो इधर पता करें कि क्या होगा इंसुलेशन। तो मैं एक छोटे से पॉइंट ले लेता हूँ, ये एक छोटा सा ले लिया, ठीक है, और यहाँ पर मैं इसके लिए इस तरीके, इतने एरिया के लिए मैं, इतने अंदर के एरिया के लिए इंसुलेशन रेजिस्टेंस, तो एक छोटे से के लिए निकालता हूँ मैं, इसको क्या लिख सकता हूँ, डी एक्स। ठीक है, मैंने डी एक्स लिख दिया। तो मुझे मेरे फार्मूले के अकॉर्डिंग मैं ले चलता हूँ और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये जो कैपिटल आर है ये किसका है, रेडियस ऑफ द शीट। स्मॉल आर क्या है, रेडियस ऑफ कंडक्टर, रेडियस ऑफ कंडक्टर है। ठीक है, स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द कंडक्टर एंड कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द शीट। नाउ अब हम देखते हैं कि हमारा रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है। तो मैं यहाँ पर इंसुलेशन रेजिस्टेंस लिख देता हूँ क्योंकि मैं इंसुलेशन रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, और रो एल बाय ए होता है। ठीक है, तो देखिए, मैं छोटे से रेजिस्टेंस की बात करूँ, इतने छोटे से एरिया के लिए रेजिस्टेंस क्या होगा, तो मैं क्या डी लिख देता हूँ क्योंकि छोटे से एरिया की बात करें इसलिए छोटे से रेजिस्टेंस। रो तो अपनी जगह रहेगा, एक लेंथ, इस छोटे से एरिया की लेंथ कितनी होगी, डी एक्स अपॉन एरिया। इस पूरे क्रॉस सेक्शन में ये समझना, ये वो ज़रूरी है, आपको पहले ये पता होना चाहिए जो हमारा कंडक्टर होता है वो सिलेंड्रिकल शेप में होता है। ये तो मैंने आपको आगे का उसका
उसका वो बना है सर्कुलर फेस। लेकिन हम अगर बात करूँ, मैं अगर 3D में अगर कुछ पिक्चर बनती है, देखिए मैं बना तो नहीं सकता, लेकिन बना के आपको बताता हूँ कि जो 3D में पिक्चर होगी वो किस तरीके से होगी। इस तरीके से, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से, तो ये जो हमारा कंडक्टर रहता है एक सिलेंड्रिकल शेप में रहता है, सिलेंड्रिकल शेप में रहता है, तो उसका एरिया फिर क्या होगा। एरिया अगर इतने से छोटे से के लिए मैं बताना चाहूँ कि यहाँ पर इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होगा, तो देखिए एरिया क्या हो जाएगा इसका। हमको पता है सिलेंड्रिकल का इस जो सिलेंडर है उसका अगर हम एरिया निकालते तो क्या आता है 2πr/h। ठीक है, ये फार्मूला होता है हमारे सरफेस का एरिया का। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हमारा, यहाँ हमारी हाइट नहीं रहेगी, क्योंकि हमारे क्या है लेंथ रहती है, कोई भी कंडक्टर उसकी लेंथ रहेगी, हाइट तो ही ना रहेगी। तो हम क्या लिख देंगे 2π। अब आर की जो क्या है इतनी दूरी कितनी है, एक्स दूरी है हमारी। ठीक है, तो क्या लिख दिया मैंने एक्स, और क्या कर दूंगा मैं एल का इंटू कर दूंगा, क्योंकि मैंने इतने से के लिए इतना पॉइंट समझना बहुत थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है इसमें कि ये जो लेंथ है, लेंथ क्या है पूरे कंडक्टर के लिए। जैसे ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर में ये इसके ऊपर तो पूरा इंसुलेशन लगा हुआ है, इसके ऊपर पूरा इंसुलेशन लगा हुआ है। और ये जो लेंथ है, लेंथ है ना, ये हम हाइट थोड़ी ना मानेंगे, यहाँ पर हमारी क्या लेंगे, हाइट की जो क्या लेंगे, लेंथ लेंगे। तो लेंथ का इंटू कर दूंगा, और कितने के लिए। अब इंसुलेशन देखिए, मान लीजिए ये आगे का सरफेस है कंडक्टर का, तो ये जो कंडक्टर है ये इतने के लिए मैंने फाइंड आउट करा है। ठीक है, यहाँ इतने के लिए फाइंड आउट करा है। मेरा क्वेश्चन बन सकता है कि यहाँ पर हमने πr² का फार्मूला क्यों लगाया, क्योंकि एरिया ऑफ सर्कल का तो πr² होता है, लेकिन जो हमारा कंडक्टर है, जो कंडक्टर है वो क्या है सिलेंड्रिकल है। सिलेंड्रिकल कंडक्टर होने के कारण क्या होगा, इसके इतने एरिया के लिए मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ कि क्या होगा रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस। मैं इसके इतने क्रॉस सेक्शनल, अंदर का जो क्रॉस सेक्शनल है, देखिए इसके लिए पता करना चाहता हूँ। ये जो अंदर का आपको क्रॉस सेक्शनल दिख रहा है, क्योंकि इतने एरिया के लिए लिया है, तो इतना एरिया का जो क्रॉस सेक्शन होगा, एरिया होगा, तो इसमें क्या सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल में फार्मूला क्या हो जाता है 2π इतनी डिस्टेंस एक्स और इंटू एल। क्योंकि एल का इंटू क्यों करा मैंने, क्योंकि पूरे लेंथ के लिए ये जो कंडक्टर है ना, ये कंडक्टर की लेंथ होगी, तो लेंथ के लिए हम लेंथ का इंटू कर देंगे, तो पूरी लेंथ के लिए निकल जाएगा इतने एरिया का। ठीक है, इतने एरिया का पूरी लेंथ के लिए हमारे पास ये फार्मूला निकल जाएगा। अब देखिए क्या होगा कि जो डिफ्रेंशिएट इधर आए क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन इधर जाएगा में हो जाएगा इंटीग्रेशन में, तो आर इंसुलेशन डिफ्रेंशिएशन इधर जाके इक्वल किधर जाएगा इंटीग्रेशन में। और मुझे कहाँ से कहाँ तक है मेरा डाइलेक्ट्रिक कहाँ रखा हुआ है, इनके बीच में, इसके बीच में, ना कि यहाँ। ये तो कंडक्टर है हमारा, हम एक कॉमन एक मीडियम लेते हैं कि हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो मैंने कॉमन ये ले लिया था मीडियम बीच में सेंटर से। लेकिन हमारा जो डाइलेक्ट्रिक है वो कहाँ पर है, ये यहाँ पर है। तो यहाँ आर से लेके ग्रेटर आर तक रो dx अपॉन 2π l। ठीक है, अगर आप इसका इंटीग्रेशन कर देंगे हम, तो क्या मिलेगा हमको। तो देखिए रो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट, एल कांस्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, कांस्टेंट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर फंक्शन नहीं है ये dx के, ये तो हम इनको बाहर निकाल देते हैं। 1/2πl रो स्मॉल आर से कैपिटल आर तक 1/dx 1/x, तो रो 1/2πl ln x, इस तरीके से। तो रो 2πl l आर अपॉन स्मॉल आर आर, और क्या है आर इंसुलेशन। इस तरीके से देखिए आपको दिख रहा होगा जो रेजिस्टेंस है
वो लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इंसुलेशन रेजिस्टेंस में, मीन्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल लेंथ इंसुलेशन में। जो रेजिस्टेंस का इंसुलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, मीन्स लेंथ जितनी बढ़ती जाएगी रेजिस्टेंस का जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो कम होते जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा। कभी कभी कन्फ्यूज़न हो सकता है 2π(x) का, यहाँ पर हम तो सर्कल के लिए निकाले, लेकिन हम आपको बता दें कि ये जो इतने एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया के लिए निकाला, तो क्या इतने सरफेस के लिए मैं निकाल रहा हूँ क्या? πr² फार्मूला क्या है? सिर्फ वो सर्कल के लिए, वो सर्कल के लिए एरिया निकलेगा, हमको इतने के लिए तो नहीं निकालना है, हमको तो पूरे कंडक्टर की लेंथ के लिए निकालना है। तो हम ये, और हमारा जो कंडक्टर, पहली बात आप समझिए कि कंडक्टर हमारा सिलेंड्रिकल शेप में है ना कि सर्कुलर शेप में होता है। क्या होता है? सिलेंड्रिकल शेप में होता है। उसकी कुछ लेंथ होगी, ब्रीथ होगी, हाइट होगी, सर्कल शेप में तो रहता है लेकिन आगे सरफेस में, लेकिन ये पूरा क्या है? एक सिलेंड्रिकल शेप में। तो इससे ही पता चलता है कि जो हमारा कंडक्टर का वो है 2πxl हो जाएगा एरिया। हम सिलेंड्रिकल के लिए बात कर रहे हैं। और ये dx इसलिए लिखा है कि छोटे से रेजिस्टेंस के लिए, छोटे से इंसुलेशन में, जो पूरा इंसुलेशन उसमें एक छोटी सी पोजीशन के लिए एक रेजिस्टेंस क्या होगा, छोटे से, तो मैंने dx लिख दिया वहाँ पर। और एरिया क्या है? 2π, ये पूरे के लिए, इतने के लिए, इतने का, तो इतने तक जोड़ दूंगा, सभी को जोड़ूंगा, dx। तो ये पूरा कितना बन जाएगा? 2πx। और लेंथ का अगर इंटू कर दूं, मैं नॉर्मल समझे आप लेंथ का, क्योंकि इतने से एरिया के लिए अब क्या करना हूँ मैं पूरे के लिए, जैसे कि ये, अब समझिएगा कि जैसे ये इतने के लिए मैंने फाइंड आउट कर लिया, अब और इतने के लिए, और इतने के लिए, और इतने के लिए, और इतने के लिए, इस तरीके से देखिए इतने एरिया के लिए ये। तो ये कितने कहाँ तक गया है? इसकी मान लीजिए लेंथ कितनी है? एल है। तो मैंने क्या कर दिया? लेंथ का इंटू कर दिया, 2πx कितने के लिए निकाला, फिर 2πx, तो कितना होगा? ये पूरे के लिए लेंथ का इंटू कर दोगे तो आपके इसके लिए निकल जाएगा, पूरे कंडक्टर की लेंथ के लिए निकल जाएगा। अब आप कुछ भी न्यूमेरिकल रखिएगा, सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा, इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या होता है? लेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और जो हमारा लेंथ के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और जो हमारा नॉर्मल कंडक्टर होता है, कंडक्टर का इंसुलेशन क्या होता है? लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरीके से दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट था कि किस तरीके से जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस से बिहेव करता है इसके अंदर, और ये होना भी चाहिए इस तरीके से। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपकी और मदद करूँगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है, सभी को होता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।